हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कैपिटल शेयर्स। अभी हम बात करेंगे जिस शेयर के बारे में, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा कि अडानी विल्मेर और रुचिर का जो अल्टरनेटिव है और वो अल्टरनेटिव क्यों है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और जो एक फेमस इन्वेस्टर हैं डॉली खन्ना, जो जाने जाते हैं मल्टीवेगर और इसके अलावा स्मॉल कैप इंडस्ट्री को पिक करने में, उन्होंने अपनी स्टेक को राइज किया है जनवरी टू मार्च क्वार्टर के बीच में। तो ये जो शेयर है ये है एएलएस। एएलएस इट मीन्स अजंता सोया लिमिटेड शेयर है, जो 1992 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। और इनका जो प्राइमरी बिजनेस है, आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी का जो प्राइमरी बिजनेस है वो वनस्पति ऑयल और कुकिंग ऑयल में ये ज़्यादातर प्रोडक्ट है इनका काम करते हैं। इसके अलावा बेकरी, बिस्किट, पॉप्स और इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशंस में काम करते हैं। इनका जो मेन मार्केट है 98% जो मार्केट शेयर है वो वनस्पति और कुकिंग ऑयल में है। इसके अलावा ये मोर देन 2 डिकेड से जो है वो काम कर रहे हैं एडिबल ऑयल में। अभी जो करेंटली मार्केट सिनेरियो है यूक्रेन वार की वजह से, जो इंडिया जो है सबसे बड़ा परचेजर था अपना वनस्पति ऑयल का या फिर सनफ्लावर ऑयल का यूक्रेन से, जिसकी वजह से अभी वहाँ पे पूरी तरह से उन्होंने अपना एक्सपोर्ट करने पे बैन लगा दिया है, जिसकी वजह से इंडिया में प्राइजेज भी बढ़ रहे हैं और उसका रीजन है आगे चल के और भी प्राइजेस बढ़ने वाले। तो इस हिसाब से अगर हम एक फंडामेंटल एनालिसिस की बेस पे बात करें तो ये शेयर हमें बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दे सकता है इन फ्यूचर। हालांकि ऑलरेडी एक साल के अंदर ये 200% बढ़ चुका है, बट फिर भी एक अच्छी वैल्यूएशन पे और एक अंडर वैल्यूड स्टॉक ये नजर आता है। इस कंपनी के अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो ऑरोवेल इंडिया में ये इंजॉय करते हैं, जिसमें ध्रुव ब्रांड है, आंचल ब्रांड और पर्व करके इनके ब्रांड्स है, जिसमें से ये जो आंचल का ब्रांड है इनका, ये बहुत ही अच्छा एडिबल ऑयल का और ब्रांड है। और इसके अलावा अगर हम इसके कंपनी की डिटेल, अभी मैंने ये स्क्रीनर पे आके अजंता सोया लिमिटेड का जो चार्ट खोला है, आप देख सकते हो 22 तारीख को यहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा था। इसके अलावा अगर हम कंपनी के ओवरऑल एनालिसिस करें यहाँ पे आके, तो कंपनी का अभी जो करंट में मार्केट कैप है वो 438 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस जो है 272 रुपीज का करंट प्राइस है। हाई जो है ये 328 रुपीज का हाई था और लो जो था 75 रुपीज का था। यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर हमें एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, ये शेयर जो है एक साल पहले जब डॉली खन्ना जी ने परचेज किया था वहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आया था, 323 रुपये तक गया था, उसके बाद गिर के वापस ये 100-150 के आसपास आ गया था। तो एज ए इन्वेस्टर जब बड़े इन्वेस्टर इसमें हम देखते हैं कि इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते थे। यही रीजन है कि उन्होंने अपना स्टेक इसमें बढ़ाया हुआ है। कितना बढ़ाया हुआ आगे चल के हम उसमें देख सकते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर आपको भी इसमें ध्यान देना रहेगा कि आप जो परचेज करते हो तो कितने टाइम के लिए आप होल्ड कर सकते हो। अगर इसमें एक सॉलिड सेलिंग आती है तो क्या आप होल्ड कर सकते हो। अगर फंडामेंटल कंपनी के अच्छे रहेंगे, आपको कंपनी के बिजनेस पे भरोसा रहेगा तो आप होल्ड कर सकते हो। तो सबसे अच्छी चीज़ जो इस स्टॉक को अंडर वैल्यूड बनाती है वो इसका स्टॉक का पी। अभी जो करंट पी है वो 10 रुपीज का पी है, सॉरी 10 का पी है कंपनी का, और जो बुक वैल्यू है वो 66 रुपीज का बुक वैल्यू है। आप देख सकते हो आरओई और ओसी कितना अच्छा आरओसी है, 60% का आरओसी और आरओई जो है 37% का आरओसी है। फेस वैल्यू भी 10 का है और कंपनी ने अभी स्प्लिट किया है 1:5 के रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट किया हुआ शेयर। तो आगे चल के और भी अच्छा इसमें ग्रोथ नजर आता है कंपनी में। अगर हम इसके पीयर कंपनी से बात करें, जो इसके पीयर कंपनी अडानी विल्मेर जो बहुत ही ज़्यादा रनअप कर गया आईपीओ के बाद से, उसका जो पी है 144 का पी है, रुचि सोया का 39 का पी है, एग्रोटेक का जो पी है वो 97 का है, मनोरमा इंडस्ट्री का 73 का पी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इसकी पीयर कंपनी वो कितनी हाई प्रीमियम वैल्यूएशन पी पे जो है ट्रेड कर रही है। उसके कंपेयर में 10 का पी रिजली ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है इसके पी का। उसके हिसाब से हम होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर हम कंपनी के कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 3 साल में 39% का है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ जो है 250% का कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है। और साथ ही सीएजीआर जो है 3 साल का 135% का सीएजीआर, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो 3 साल में वो 20% का है। तो बहुत ही अच्छा फंडामेंटल्स है और धीरे धीरे कंपनी जो है वो इसका अर्निंग पर शेयर, इसका प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक चीज़ जो है कंपनी में वो, अगर हम निगेटिव में बात करो तो जो है डिविडेंड पे आउट नहीं है, कंपनी में कोई भी डिविडेंड ये नहीं देती है। अगर हम फंडामेंटल को देखें तो कोई भी कंपनी जो रहती है, अगर वो कंटिन्यू ग्रोथ करती है, उसमें जो एक मोमेंटम जारी रहता है और वो जो प्रॉफिट अर्न करती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का जो सेल्स है 18, 19, 2021 के कंपेयर में 346 करोड़ से डायरेक्ट जंप होकर 1200 करोड़ के ऊपर गया है। इसके साथ ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इनका जीरो था वो 53 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो ऑलमोस्ट 4 करोड़ का था वो प्रॉफिट जो है अभी 57 करोड़ का प्रॉफिट है। और नेट प्रॉफिट जो यहाँ पे ऑलमोस्ट माइनस में था, जीरो के आसपास था, अभी वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका 57 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ और नेट प्रॉफिट जो है 43 करोड़ का हुआ है। तो एक और अर्निंग पर शेयर आप देखो ना यहाँ पे -0.25 से डायरेक्ट 26 का जो है अर्निंग पर शेयर हो गया। तो ये कोई भी कंपनी रहती है उसके ग्रोथ के हिसाब से ये बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स रहते हैं। और अभी ये जो है स्मॉल कैप कंपनी आगे चल के ये मिड कैप और इसके बाद ये लॉन्ग कैप कंपनी बनेगी, क्योंकि बहुत ही बड़ा मार्केट साइज है। अडानी बिलमेयर का जो करंट मार्केट शेयर है आप वहाँ पे देख सकते हो 90,000 करोड़ का उसके पास मार्केट कैपिटल है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और उसके कंपेयर में बहुत ही छोटी कंपनी है ये। एक बार हम यहाँ पे कंपनी का सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। 1 ईयर में जो सेल्स ग्रोथ है वो 22% का है। 3 ईयर में 39% का कंपनी का जो है सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 198% का प्रॉफिट ग्रोथ है। और इसके अलावा यहाँ पे एक मिनट, आरओसी जो है वो 1 ईयर का 37% है और 3 ईयर का 18% का आरओसी है। और आरओई है, सॉरी, आरओसी जो है वो 61% का 1 ईयर में आरओसी है। तो अच्छा खासा रिटर्न दिया है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1% है, लेस देन 1 है, 0.04 है। और साथ ही जो है प्राइस टू कैश फ्लो जो है वो 20 का है। तो ओवरऑल जो फंडामेंटल है कंपनी के, इंटरेस्ट कवर रेशियो 22.72 का, ओवरऑल जो फंडामेंटल है कंपनी को वो बहुत ही अच्छे हैं। अभी हम होल्डिंग्स की आके बात करें तो यहाँ पे तो कोई भी शेयर कंपनी का प्लेज नहीं है। प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है उन्होंने कांस्टेंट बना के रखा हुआ है मार्च 2022 से लेकर मार्च 2021 के बीच 46.8% का है। पब्लिक के पास जो है 53% का होल्डिंग है। तो यहाँ पे जो मेन फैक्टर है कंपनी का अगर हम देखें तो स्ट्रेंथ जो है, गुड प्रॉफिट ग्रोथ है ऑलमोस्ट 200% का 3 ईयर में। कंपनी का जो रेवेन्यू है 39% है लास्ट 3 ईयर में। कंपनी का जो आरओसी है 3 ईयर में 31% का उन्होंने मेंटेन किया है। और सबसे बड़ी चीज़ कंपनी जो है वो वर्चुअली डेप्थ फ्री है, कोई भी डेप्थ नहीं है कंपनी के ऊपर। और साथ ही हेल्दी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है 22.7, जैसे मैंने आपको पीईजी जो है 0.07 है। कोई भी जो कंपनी रहती है उसका पीईजी जब लेस देन 1 रहता है तो बहुत ही अच्छा साइन रहता है इन्वेस्टमेंट पर्पज के और रिटर्न के हिसाब से। और एफिशिएंसी कैश कन्वर्जन है कंपनी के पास में। तो ओवरऑल जो फंडामेंटल है वो बहुत अच्छे हैं। हालांकि जो लिमिटेशंस है लाइबिलिटीज 160 करोड़ का जो है, इसके अलावा इबिट्टा जो है 1.14% का लास्ट 5 ईयर में लो है, बट इट्स मैनेजेबल फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज। अभी मैं आपको यहाँ पे आके दिखाता हूँ सुपर इन्वेस्टर। सुपर इन्वेस्टर में डॉली खन्ना जी जिन्होंने, इनका जो होल्डिंग है 6.38 करोड़ का, इन जो पहले इनका स्टेक था वो 1.1% का था, अभी इसके बढ़ा के इन्होंने 1.46 का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो अभी मार्केट में बहुत ही वॉलेटिलिटी चल रही है। अगर आपको ये शेयर यहाँ पे थोड़ा करेक्शन में मिल जाता, 5 से 10% डिस्काउंट पे मिल जाता, तो आप डेफिनेटली फ्रेश बाय कर सकते हैं। और अगर अभी भी बाय करते हैं तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में जब गिरेगा तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट बिफोर इन्वेस्टिंग आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ऐसी वीडियोज आप लाइक करते हैं और ऐसी वीडियोज के साथ बना रहने, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।